शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन। अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो इस कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद, उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा, और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापिस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। उस पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए और केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। करोड़, हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूँ। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं। उसके पास पहुँच एक हीरा है, और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता है। एक हीरा, वो शिव के नाम का हीरा है, भगवान के विरल भक्ति का हीरा। कभी आप लोग विचार करिएगा, 3 चीजें शिव महापुराण कथा में बताई गई है और जिंदगी में अगर जिसने उतार ली उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले नंबर पर है शिव को चढ़ाने के लिए 1 लोटा, जम के बोलो 1 लोटा जल। शिव को समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर रोग को मिटाने के लिए शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता। एक पत्र है, सुनिए।
एक पत्र है। शिव का चढ़ा हुआ जल, पहले नंबर 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर है शिव पर चढ़ा हुआ रोग निवारण के लिए शंकर का चढ़ा हुआ जल। एक पत्र है। मेरा नाम संगीता बाथम, पति विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश के उरई की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम संगीता बाथम, पति का नाम विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरा 14 साल का गुरुजी बेटा है जो दिमाग से भी विकलांग है। 14 साल से वो चला नहीं है। उसका हाथ पाँव शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था। 14 साल से वो पलंग से नहीं उठा था। गुरुदेव, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो चलता भी नहीं था, हाथ पैर काम नहीं करता, जो भी करता पलंग पर पड़े पड़े ही करता। गुरुजी, किसी के कहने पर हमने बेटे को शिव पर चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा चलकर कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं करता, बोलता कम, समझता कम, पर भले उसका विवेक, उसका मुख काम कम करे पर शरीर तो उठे। पलंग पे से 14 साल तक नहीं उठा। पहली बार मेरा बेटा उठा और मैं उसको बाबा के धाम लेकर आया। शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? 3 चीजें, 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा, शिव को चढ़ाया गया 1। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कौन कौन सी चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के बोलो। 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़े हुए जल का, उस जल को पी। जोरदार ताली बजाओ। 14 वर्ष तक नहीं चला, 14 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, सारा कार्य पलंग पर करता था। आज अपना खुद चलकर बाबा के धाम पर आया है। जोरदार। जोरदार ताली बजाएं। जो 14 वर्ष से ना उठा हो और 14 साल के बाद चलकर आया हो, उसके हृदय की खुशी कितनी होगी, जरा विचार करिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और
कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कथा कहती है 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन, और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता। रवि प्रदोष में रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो, और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं कर दें। रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये 2 प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही। महाराज मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष, जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ नहीं। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। शिव करुणा के सागर, शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करो। मिल जाए
कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सवेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे कि सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहाँ मिल जाएगी। दुनिया के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहाँ जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन भी हो रहा है। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को, जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर शंकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है। विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना, गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होकर बाबा वापिस भी। यहां से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना, बाबा सुना है कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है। बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापिस बुला लेता है मुझे भी। तैयारी रहो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं, कंकर उठाते हैं, 5 कंकर को रखकर पूजन करते हैं, 4 कंकर वहीं छोड़ते हैं, 1 कंकर साथ लेकर जाते हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करते हैं, उसका फल तो मिलता है, फल तो प्राप्त। शिव तत्व है, और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है,
अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वालों। अच्छा है, बहुत सारे हो। रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजन करते। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है। रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल है। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले, सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा दिया। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं निकालनी। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया,
वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। ए भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा, और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया, कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। और जब विश्वास प्रबल हो जाता है तब शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते। जब विश्वास प्रबल, भरोसा, एक स्मरण अपने भीतर रखिएगा, हाथ पैर गंदे होंगे तो पानी से साफ होंगे। पांव गंदे हो गए, कैसे साफ करोगे? पानी से। हाथ गंदे हो गए, कैसे साफ करोगे? पानी से। तुम लोग तो पहले से समझदार हो, रुद्राक्ष लेकर आते हो, हाथ में साई लगाते हो, कैसे साफ करते हो? पानी से। बहुत समझदार हो तुम हो। वहां से रुद्राक्ष लिया, उन्होंने साई लगाई, और तुम चलते चलते जैसे ही आए और तुमने देखा कहीं पानी मिल जाओ, पानी मिला, और फिर रगड़ के घिस के और पूरा साफ कर कुरा के और फिर वापस पल्लू लेके। अच्छा, भोलेनाथ भी सोचता होगा कि जैसा मैं वैसा ही है, वो भी सोचता है। अब घिस घिसा के साफ कर कुरा के, अच्छा थोड़ी सी सही लग भी दे दी ना तो उतनी देर में तो वो पूरा साफ कर कुरा के फिर लाइन के अंदर। और कई कई तो इतनी समझदार होती है कि यहीं से पट्टा पट्टी उठा के, ये कपड़े सूखते रहते हैं लोगों के पानी में, वो की चिंदी फाड़ के इसमें लगा दो। इसमें क्यों? उसमें क्या हुआ? लग गई। अब कौन समझाए वह साई लगाने वाली को कि हाथ में नहीं लगी है, दिल में लगी है, उसकी दिल में प्रीत जुड़ी है। एक और मिलेगा, किसी को दे दूंगी, बाबा कृपा कर देगा, उसकी भी झोली खुशियों से भर देगा। भाव लेकर कौन समझा? हाथ पैर गंदे हुए पानी से साफ होते हैं, कपड़े गंदे हुए साबुन से साफ होते हैं। और याद रखना, जिंदगी के सारे पाप, कष्ट, रोग,
तकलीफ शिव महापुराण की कथा से साफ होते हैं। शिव कथा से सब साफ, शिव की कथा से। इसलिए उसको याद करते रहा करो। वो लाइन याद करो फिर से। अरे भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में, दर्द में में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। बोले तुम याद आते हो। तो याद आए हर पल। बस तकलीफ आई वो मिटाए। जल लेकर पहुंचे, एक लोटा जल समर्पित करा, कष्ट मिट गए। विश्वास था। शिवरी नारायण के मंदिर में राम जी के पूजन में जो पंडित पूजन कर रहा था, उसका विश्वास शिव पर जागृत हो गया। उसने सोच लिया अब तो मेरा भोलेनाथ सब कर सकता है, करेगा। और वही हो गया, पलट। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, क्या नहीं करता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण गलत मित्र, गलत संगत, गलत विचारों में फंस गया। फंसा, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। आपको कथा में पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं। कितना भी झूठ बोला, कितना भी पाप करा, कितना भी गलत काम करा, पर शिव को मत भूलना। शिव को ना भूलना। शिव और शक्ति दो ऐसे हैं, कितना भी पाप कर्म कर लो, अगर उनकी भक्ति आपने कर ली तो वो तुरंत क्षमा भी कर दे, तुरंत। शिव की भक्ति का इतना प्रभाव है। हम कई लोगों से कहते हैं कि अगर बीमारी आई है ना, ऐसा नहीं है कि बीमारी का कोई हल ना होगा। हर चीज का हल है संसार में। ऐसी अगर कोई बीमारी आ भी गई है, तकलीफ आ भी गई है, कष्ट आ भी गया है, परेशानी आ भी गई है, तो टेंशन नहीं करना अपने को। बार बार उस बीमारी का नहीं सोचना अपन को। अपन सोचो मैं अच्छा हूं, एकदम बढ़िया चकाचक। शुगर आ गई, लोगों ने कहा शुगर बढ़ गई है, शुगर घट गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। शुगर का सोचते रहोगे तो शुगर की बीमारी और ज़्यादा तुमको ग्रसित करती जाएगी। हार्ट कमजोर हो गया, किसी ने कहा कि मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हार्ट काम नहीं कर रहा है। विचार करना, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। 15-20 दिन तक ये विचार करना, मेरा भोलेनाथ मेरे साथ में है, मुझे कोई बीमारी नहीं आ सकती, मैं सारी बीमारियों को हरा सकता हूँ। और बाबा की ऐसी कृपा होगी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, सारी बीमारी को समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे मन में ये विचार आना चालू हो जाएगा, और जाकर 15 दिन के बाद जांच कराना, तुम्हारी बीमारी आधी हो गई होगी। शिव की कृपा से सब समाप्त। विश्वास, भरोसा। एक माता जी बैठी हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो। अच्छा, एक तो आप लोगों को मालूम नहीं था ना कि यहाँ कथा मिल जाएगी, तो कोई पूछता, कोई झोला, कोई सामान पे लिख लिख कर भेजे हो। अगर कथा में कहीं आते तो तुम घर से लिख के लाते। अब यहाँ तो तुरंत जो मिल जाए सो ठीक है। मैं शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शेर सिंह राजपूत, तन्नू राजपूत, आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे।
डॉक्टरों ने तो कह दिया था, इलाज करा करा कर थक गए थे, कि संतान के सुख का कोई सार तत्व नजर ही नहीं आ रहा। बहुत इलाज करवाया गुरुदेव, हर डॉक्टर को दिखाया, कोई हल नहीं, हर जगह से हार गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहे, श्रवण करो। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, रुद्राक्ष उत्सव में आ गई, बाबा को प्रार्थना कर कर गई और बाबा के पंडाल में बैठकर रुद्राक्ष महोत्सव में कथा श्रवण करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरी झोली भर दी और बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक चंद्र प्रभा नाम लिखा है, चंद्र प्रभा। कहीं बैठी हैं चंद्र प्रभा जी? आप ही हैं, आ जाइए। चंद्र प्रभा बाबा, आपके बताए हुए आंकड़े की जड़ का उपाय करने से मेरी बेटी के यहाँ पर कई सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। एक और पत्र है, मैं देवांशी पति सौरभ कुमार पटना की रहने वाली हूँ। पटना से देवांशी पति सौरभ कुमार, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं, आ जाइए। देवांशी पति सौरभ कुमार पटना की रहने वाली हूँ। मेरे कई सालों से परेशान थी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। तब पिछले साल 2025 में यहाँ आई थी, बाबा की कंकर शंकर पूजा की थी। बाबा की 2025 में कंकर शंकर पूजा की थी और मुझे उसी महीने पर पता चला बाबा की कृपा से कि मैं गर्भवती हूँ और बाबा की कृपा से आज मैं माँ बन गई। बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। त्रिलोक किया जो से, रोते नहीं, आंसू पोंछ पहले, आंसू पोंछो। अच्छा खुश हो, बाबा ने दे दिया ना अब तो। शरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिस्री में। रोते नहीं, पहले आंसू पोंछो। अच्छा अच्छा आंसू पोंछो, खुश हो। मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, और कहिया फिर खुशहाल काशी वाला। 8 साल के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था संतान नहीं होगी। कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। बाबा से विनय करा और बाबा की कृपा से बेटा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल
4 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। बेटी के घर कई वर्षों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाना। शंभो हर हर महादेव बोल, हर हर। नाम शिवांश रखा है। शंभो। शिव कथा कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचा है शिवालय। राजा के दूत पीछे पड़े हुए हैं। एक दीवार से टिककर बैठ गए। शरीर में कष्ट हो रहा था, ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में रोग था। बैठ गया। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही। ब्राह्मण देवता कथा कहकर बार बार हर हर महादेव कह रहे थे। इसको क्रोध आ रहा था। याद रखना, शरीर में अगर रोग आता है तो भोजन छूट जाता है, और शरीर में अहंकार आता है तो भजन छूट जाता है। रोग आया, भोजन छूट गया, कांप रहा है, शरीर को ठंड लग रही, बुखार, तप रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और इतना बुखार शरीर में था कि एक दीवार से टिककर बैठ गए ताप के कारण। थोड़ी देर बाद वहां से निकला, सिर में दर्द हो रहा था। पंडित जी तो अंदर चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। कष्ट शरीर में था, क्या करूं? बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी तो प्राण भी कहां छूटे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और लेने भी कौन आया? कहते हैं भगवान नारायण का यदि कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए ना पार्षद आते हैं, ना शिव के गण आते हैं, ना काल आता है, उसको लेने तो स्वयं महाकाल आता है। उसको लेने महाकाल। कोई दूसरा नहीं आएगा, जिसको पुकारा वही आएगा। आप मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खुद आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने देगा। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं, आप लोग
रुद्राक्ष लेने, कंकर शंकर पूजन करने, कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाने, दर्शन